वोटिंग से पहले दिल्ली चुनाव के बड़े ओपिनियन पोल ने उड़ाई अरविंद केजरीवाल की नींद। दिल्ली में बीजेपी बनाएगी प्रचंड बहुमत से सरकार, आम आदमी पार्टी का होगा सुपड़ा साफ। पॉलिटिकल व्यूज के सर्वे में बड़ा दावा, बीजेपी जीतेगी 45 सीटें। चुनावी सर्वे में बड़ा दावा, केजरीवाल अपनी ही सीट से हार जाएंगे चुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले चुनाव के ओपिनियन पोल के आंकड़ों ने दिल्ली की सियासी सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। हालांकि वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक दल जीत को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं, वहीं ओपिनियन पोल के आंकड़े ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की नींद जो है वो उड़ने वाली है। वहीं पर दिल्ली में बीजेपी इस बार 27 साल का सूखा खत्म करने में और कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, ये ओपिनियन पोल के आंकड़े बयां कर रहे हैं। जो बड़ी खबर है, जो ताजा अपडेट है दिल्ली चुनावों को लेकर, वो ये कि पॉलिटिकल व्यूज का ये बड़ा सर्वे सामने आया है, जिसमें दरअसल चुनाव परिणाम क्या हो सकते हैं दिल्ली के, इसको लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी गई है। जिसमें अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो आंकड़े जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। एक बड़े बदलाव की ओर दिल्ली इस बार बढ़ रही है, ये फिलहाल ओपिनियन पोल बयां कर रहा है। आंकड़े जिसमें दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 70 विधानसभा सीटों में से अगर बीजेपी के खाते में बात की जाए तो इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में 39 से 45 सीटें आ सकती हैं। यह पॉलिटिकल व्यूज का ओपिनियन पोल है जो साफ तौर पर बयां कर रहा है। वहीं पर आम आदमी पार्टी की जो झाड़ू है वो कमाल नहीं दिखा पाएगी इस चुनाव में इस बार, क्योंकि उनके खाते में महज 23 से 29 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी महज 1 से 2 सीटों पर सिमट सकती है, ऐसा ये पॉलिटिकल व्यूज के आंकड़े हैं जो बता रहे हैं। यानी ये स्पष्ट है कि दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना सकती है। ये फिलहाल ओपिनियन पोल के आंकड़े बयां कर रहे हैं। तो दिल्ली का ये चुनाव जाहिर तौर पर त्रिकोणीय माना जा रहा है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच ये कड़ा मुकाबला, लेकिन इसमें इस बार जो है दिल्ली में बड़ा खेला हो सकता है, बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। ये लगातार अलग अलग ओपिनियन पोल दावे कर रहे हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये पॉलिटिकल व्यूज का ओपिनियन पोल है जो कि 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होनी है। आज शाम 5 बजे करीब चुनाव प्रचार भी थम जाएगा और उससे ठीक पहले ये बड़ा ओपिनियन पोल दिल्ली के चुनावों को लेकर सामने आया है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो ये कह रहे हैं कि इस बार भी हम जीत रहे हैं, दिल्ली में हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन वहां पर उनके अरमानों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। और वहीं बीजेपी जिस तरीके से दिल्ली में तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने जिस तरीके से मुद्दे उठाए, जनता के बीच पहुंचे, तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो सियासी मैदान में नजर आए, ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाओं का दौर रहा, तो उसमें बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है और बीजेपी दिल्ली में इस बार सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। वहीं पर यह पॉलिटिकल व्यूज का ओपिनियन पोल है, लेकिन हमने अपना भी ओपिनियन पोल आपसे साझा किया था। हमारे जो चैनल है प्यारा हिंदुस्तान, हमने ओपिनियन पोल बताया था क्योंकि हम लगातार जो है ग्राउंड पर जा रहे हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या मुद्दे दिल्ली के हो सकते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल को नुकसान हो सकता है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है, बीजेपी नुकसान में जा सकती है। तो हमारा जो अनुमान था दिल्ली के चुनावों को लेकर, दरअसल वो ये था कि बीजेपी 43 से 45 सीटें जीत सकती है, वहीं पर आम आदमी पार्टी 25 से 27 सीटें जो है ला सकती है दिल्ली में, और कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर सिमट सकती है। तो ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान पर हमने आपके साथ दिल्ली का ओपिनियन पोल साझा किया था, एक एक उस बिंदु पर बात की थी जो कि दिल्ली के चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा, फिर चाहे वो
अरविंद केजरीवाल की फ्रीबीज हो, चाहे वो फ्री बिजली पानी से लेकर चाहे स्वच्छ पानी घर घर तक पहुंचाने की बात हो या यमुना की सफाई का मुद्दा हो, और इसके अलावा जिस तरीके से तमाम अलग अलग मुद्दे दिल्ली की राजनीति में गूंजे हैं इस चुनाव में, उसको लेकर हमने तमाम बातें की थी। तो ऐसे में ये लगातार ओपिनियन पोल हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो आंकड़े दिल्ली की इन 70 विधानसभा सीटों को लेकर सामने आ रहे हैं। हालांकि इस ओपिनियन पोल के बाद जो है जब चुनाव हो जाएंगे 5 फरवरी को तो एग्जिट पोल सामने आएगा, और एग्जिट पोल कहीं ना कहीं वो बेहतर तरीके से और बता पाएंगे कि दिल्ली में मतदान के बाद के क्या आंकड़े हो सकते हैं जो रिजल्ट में तब्दील होंगे। तो इस तरीके से दिल्ली में हर एक दिल्ली वासी को इंतजार है कि क्या होगा चुनाव परिणाम, कौन सी पार्टी इस बार दिल्ली के चुनावी दंगल में अपना दम दिखाएगी। क्या एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल अपने फ्रीबीज के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो पाएंगे, या बीजेपी इस बार जो कई सालों का सूखा दिल्ली में बीजेपी के लिए है वो कमल खिलाने में वहां पर कामयाब होगी। तो हमने आपको ये ओपिनियन पोल साझा किए हैं जो लगातार अपडेट दिल्ली के इस चुनावों को लेकर आ रही है। तो पॉलिटिकल व्यूज का जो ओपिनियन पोल है वो भी ये कहता है कि दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। जो एडी चोटी का जोर लगातार तमाम राजनीतिक दल लगा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी, और ऐसा ही कुछ दावा लगातार बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं। सुनिए मनोज तिवारी से लेकर दुष्यंत गौतम जो कि उम्मीदवार भी हैं करोल बाग सीट से बीजेपी के, उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से जीत का दावा किया है, जरा सुनिए। चुनाव आयोग से पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की है। उन्होंने बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया और कहा है कि आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। आम आदमी हार की ओर बढ़ रही है, हताशा दिख रही है, इस कारण के अनर्गल आरोप लगाने का वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हार उन्होंने मान ली है, अब इस पे लगा रहे हैं, कई इलेक्शन कमीशन में लगाएंगे, फिर बाद में ईवीएम पे भी लगाएंगे। ये उनके नेचर में है और उनको अपना चरित्र और कैरेक्टर नहीं दिखता कि उन्होंने कितने कुकर्म दिल्ली वालों के लिए किए हैं। आज दिल्ली वाले उसको लेकर बदलाव चाहते हैं और बदल के रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि वो पूरी दिल्ली घूम रहे हैं, माहौल बहुत अच्छा है। बीजेपी कह रही है कि अगर वो सत्ता में आए तो दिल्ली के लोगों की 5 सुविधाएं बंद कर देंगे, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया। इससे जनता को हर महीने का नुकसान होगा और दिल्ली के लोग वोट के जरिए बीजेपी को जवाब देंगे। आज दिल्ली की जनता ने जान लिया है केजरीवाल झूठा है, जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। कि दिल्ली की जनता जानना चाहती है। आपने पानी पीने के लिए कहा था, कोक लगा, कहाँ है वो? आपने कहा जमुना जी में गोते लगाएंगे, कहाँ है वो? आपने कहा स्कूल खोले थे, कहाँ है वो? ऐसी अनेकों ने घोषणाएं हैं जो उन्होंने बार बार की है और उसमें वो फेल हुए हैं। 1000 रुपए माता बहनों देने के, वो कहाँ है वो आपको? तो इसलिए उनका विश्वास हट गया, वो कुछ भी बोलेंगे वो झूठ ही माना जाएगा। देखो, आज हम वजीरपुर विधानसभा में पूनम भारद्वाज के लिए रोड शो किए। लोगों का जो हुजूम है, जो लोगों का जोश है, जो लोगों का उत्साह है, अब लोगों को मोदी जी के गारंटी पे भरोसा है और मोदी जी की गारंटी में ही दिल्ली का विकास है। देखिए, हम आ रहे थे, नाले देख करके आपका भी आत्मा कांप जाता होगा। कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। इन सारी व्यवस्थाओं को, नल से जल देने का, नाली को ठीक करने का, सीवर ठीक करने का, महिलाओं को 2500 रुपया महीना देने का, छात्रों को 15,000 रुपया देकर के कोचिंग कराने का, अनुसूचित जाति के छात्रों को 1000 रुपया स्टाइपेंड देने का महीना, ये सब मौका एक बार मोदी जी को दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन का सरकार दीजिए। ये दिल्ली से प्रार्थना है और दिल्ली तैयार है। 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। हम जो इस समय हमारा जो अनुमान लग रहा है, हम 50 के आसपास सीटें जीतने जा रहे हैं और इससे ज्यादा भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2500 रुपया हर बीपीएल बहनों को दे करके दिल्ली के महिलाओं को सशक्त करेंगे। तो कुल
कुल मिलाकर ये एक अनुमान है जो कि ओपिनियन पोल के जरिए बताया गया है कि क्या नतीजा दिल्ली के इस चुनाव का रह सकता है, लेकिन असली जो नतीजे हैं वो जाहिर तौर पर 8 फरवरी को आएंगे। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसके जरिए ही ये अनुमान दिल्ली के चुनावों को लेकर लगाया गया है, चुनाव नतीजों को लेकर लगाया गया है। हालांकि ये ओपिनियन पोल नतीजों में कितने तब्दील होते हैं इसका भी इंतजार रहेगा, क्योंकि अभी 5 फरवरी जब मतदान होगा और उसके बाद 8 फरवरी जब परिणाम होगा तो देखना होगा कि दिल्ली में किसका दम जो है वो देखने को मिलता है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ये बताएं कि दिल्ली का ये चुनावी दंगल आखिर कौन सा राजनीतिक दल जीत रहा है। धन्यवाद।